न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के हालात पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर बताया और इसके साथ ही दावा किया कि अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतेगी। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने बात की थी, इलेक्शन आने वाला है अगले 6 महीनों में। आप बंगाल की स्थिति को आज कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। अम्फान तूफान आया, पूरी राहत इधर उधर अनाप शनाप घोटालों में चली गई। जो यहाँ से अनाज भेजा गया वो भी घोटालों में तितर बितर हो गया। कोरोना के लिए भी जिस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कानून और व्यवस्था तितर बितर हो गई है। घुसपैठ बेरोक टोक चालू है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। स्थिति बहुत खराब है और सबसे चिंताजनक बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के मुकदमे और हत्याएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये भारत के किसी और राज्य में दिखाई नहीं पड़ता। एक जमाने में केरल में होता था, परंतु अब तो वहां पर भी काफी अंकुश आया है। तो आपका क्या अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है इलेक्शन में अगले साल? हम डटकर लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कोई चेहरा आपके दिमाग में है जिसको कि चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा? वो तो हो भी सकता है, मगर अभी तो बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहती है। न्यूज 18 के इंटरव्यू में बंगाल के मुद्दे पर अमित शाह के बयान पर टीएमसी सांसद फिरहाद हाकिम ने हमला करते हुए कहा कि बंगाल में कोई राजनीतिक हत्या नहीं है, ये सब बीजेपी की चाल है। अमित शाह को मैं पूछता हूं, जोगी जी का हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, अमित शाह ने चुप क्यों था जब थायरस का वो घटना हुआ, जब एनकाउंटर में उसको मार दिया गया, 8 पुलिसकर्मी मर गया, तब अमित शाह क्या बोलना भूल गए थे? ये सब पॉलिटिक्स है। गद्दी में बैठ के स्वराष्ट्र मंत्री या गद्दी में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल को लेकर अमित शाह के बयान पर कहा कि जिस प्रकार नौकरशाही और अपराधियों से गठबंधन है वो बहुत खतरनाक है। यदि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। मैं समझता हूँ गवर्नर ने भी अनेक बार पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चिंता व्यक्त की है और जिस प्रकार हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार हत्या को आत्महत्या में बदला जा रहा है, जिस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हुआ, वहाँ तक तो ठीक है, पर नौकरशाही का अपराधियों से जो गठबंधन है वो बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि यदि निष्पक्ष चुनाव इस प्रदेश में करवाना है तो राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने अमित शाह के बयान पर कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत एकदम ठीक है और बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। There is no situation for president's rule in Bengal. I am happy that Amit Shah has made a responsible statement as a home minister. President's rule is called for when the constitutional machinery breaks down and the administration cannot be run along according to the constitution. Such a situation has not arisen. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पहाड़ पर भीषण आग लग गई। ये घटना सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के नजदीक हुई, जहां रिहायशी इलाके के पास पहाड़ का एक हिस्सा अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने पहाड़ के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा रिहायशी इलाके के बेहद करीब हुआ, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। बताया गया कि आग की गर्मी से जहां लोग बेहाल हो गए, वहीं चारों तरफ धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। खबर है कि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके की बिजली भी काट दी है, जिसका असर वहां रहने वाले हजारों लोगों पर पड़ा है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली के झंडेवालान मंदिर प्रशासन ने नवरात्र के मौके पर अनोखी पहल की है। इस महामारी की वजह से लोग इन दिनों मंदिर जाने से बच रहे हैं।
इसलिए झंडेवालान मंदिर प्रशासन ने 8 रथ तैयार किए हैं, जो नवरात्र के सभी 9 दिनों तक अलग अलग जगहों पर भेजे जाएंगे। इन रथों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रवाना किया। 8 इस तरह के रथ हैं जिसमें जो भक्त हैं वो कोरोना काल के बीच मंदिर न आकर यही रथ उनके इलाकों में जाएंगे और वो वहां माता के दर्शन कर सकेंगे। इन रथों पर झंडेवालान मंदिर की तस्वीर के साथ मां दुर्गा की भी तस्वीर लगी है। बताया गया कि नवरात्र के दिनों में मंदिर में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए ये पहल की गई। 8 रथ नवरात्र के हर दिन झंडेवालान मंदिर से इसी तरह निकाले जाएंगे। सुशांत केस के चुनावी मुद्दा बनने के सवाल पर न्यूज 18 से अमित शाह ने कहा कि अगर इस केस को पहले ही सीबीआई को दे देते तो मुद्दा नहीं बनता। एक फैक्टर इस चुनाव में और आया है पिछले कुछ महीनों में, वो है सुशांत सिंह राजपूत फैक्टर। कहा जा रहा है कि ये एक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना? दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सुशांत की मौत के बाद मीडिया ट्रायल को लेकर अमित शाह के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये जो 38 दिनों तक तमाशा चल रहा था, देश को इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु पर 38 दिन तक डिबेट चलता रहा नेपोटिज्म का, और उस मृत्यु की जांच मुंबई की पुलिस कर रही थी, हत्या है या आत्महत्या है। और इतनी जांच, इतने लोगों के उन्होंने जांच की, बात किस आगे बढ़ रही थी, उसी के दरमियान मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया ट्रायल, ये जो तमाशे देश में हो रहा है ना, वो कभी बहुत ही देश को भी अभी गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने सुशांत सिंह को लेकर अमित शाह के बयान पर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को राजनीतिक फायदे के लिए आगे बढ़ाया गया था। अब बिहार चुनाव के बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस को भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही चुनावी फायदे के लिए भुनाने का प्रयास किया। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट खोखली निकली और सीबीआई 2 महीने से इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दे पाई है। और अब 10 नवंबर को जब बिहार का चुनाव संपन्न हो जाएगा तो केंद्र सरकार ये सुशांत सिंह के मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। कोरोना संकट की वजह से दशहरे पर पुतला बनाने वाले कारीगर भी बेहद परेशान हैं। इस बार रामलीला का आयोजन कम होने से पुतलों की मांग पर भी काफी असर पड़ा है, जिसकी वजह से इनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। दिल्ली में पुतले बनाने वाले कारीगर अपने काम में जुटे हुए नजर आए, लेकिन इन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले अब इनके पास पुतला खरीदने वाले लोग काफी कम संख्या में पहुंचे। काफी लोग आते थे रावण बनाने के लिए, इस साल कोई भी नहीं आया। लॉकडाउन की वजह से, बहुत ज्यादा काम की वजह से कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत तकलीफें हो रही हैं। इन कारीगरों ने दावा किया कि पहले इनके पास विदेशों से भी पुतले बनवाने के ऑर्डर आते थे, लेकिन इस बार दिल्ली में ही पुतलों की मांग काफी कम हो गई है। के बार तो मुश्किल ही है, बाकी जो हमने पैसा लगाया हुआ है इतना ही निकल जाए वही बहुत है, मुश्किल ही है इस बार तो कमाना। इन लोगों ने दावा किया कि काम नहीं होने से कई कारीगर खाली बैठे हुए हैं। अयोध्या में रामलीला का मंचन शुरू हो गया।
नवरात्र की शुरुआत होते ही अयोध्या में भी रामलीला का मंचन शुरू हो गया, जिसमें असरानी, शहबाज खान और बिंदु दारा सिंह जैसे कई फिल्मी सितारे किरदार निभा रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से आम दर्शकों को रामलीला देखने की इजाजत नहीं है और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के दनकोर में एक रोबोट के आकार वाला गुब्बारा आसमान में उड़ने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि बाद में पुलिस ने जब छानबीन की तो लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग की टीम ने एक घायल तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। ये घायल तेंदुआ नदी किनारे किसी चीज में फंस गया था, लेकिन वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू कर इलाज के लिए अपने साथ ले गई। यूपी के गोंडा में राम जानकी मंदिर के महंत पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने मंदिर के ही एक पुजारी और इलाके के प्रधान समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के अंधेरी में एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कार बीच सड़क पर धूं कर जल गई। गनीमत रही कि कार सवार ने वक्त रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्र के पहले दिन गुजरात के माणसा में अपने पैतृक गांव में पहुंचकर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की। कानपुर के चिल्ली गांव में शनिवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई और एक तरफ के दबंग पक्ष ने मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के आदमी और उसके बेटे को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस दौरान आग की लपटों से पति और बेटे को बचाने पहुंची महिला भी मामूली रूप से झुलस गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों बाप बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि डॉक्टरों ने दोनों की हालत को गंभीर बताते हुए कानपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। 2 परिवारों के बीच में एक 4 फुट की जमीन को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्ष के परिजन शामिल थे, जिसमें एक पक्ष के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से तेल निकाल करके उसे बोरे में डाल करके और दूसरे पक्ष पे फेंक दिया गया, जिसमें 2 लोगों को बर्न इंजरी आई है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। वो हमारी ज़मीन छोड़ता नहीं है, नहीं बोले को वो गाली ना दो, ऐसा कर तुम अपनी जगह में रहो, हम अपनी जगह। हम तो सवेरे सुबह बासी में चले जाते हैं मजदूरी करें और तुम बउआ हम तो जगाड़ते हो कि फरुआ लेकर मारे के चला। क्या लोग थे? 4 लोग थे। तो ये तेल, ये पेट्रोल होता है, ये पेट्रोल एक बाल्टी में लिए थे और बाल्टी में पेट्रोल एक लोग छिड़क रहे थे और लंबा डंडा में भिंगो लिया था, कपड़ा वैसे छुआ दिया सर। क्या पेट्रोल पहले से लेके आए? जी, रखा इनके घर में रखा है सर। बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़े इंटरव्यू में अमित शाह चिराग पासवान पर भी खुलकर बोले। उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई, इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा, मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था
गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी, ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया, तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। न्यूज 18 के इंटरव्यू में चिराग पासवान को लेकर अमित शाह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि चिराग पासवान ने गठबंधन से खुद नाता तोड़ा। नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी की वजह से स्थितियां बिगड़ी और उनको गठबंधन से अलग होना पड़ा। दो टूक अमित शाह जी ने कहा है, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार जी को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाएगी। एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं और चिराग पासवान ने गठबंधन से खुद नाता तोड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ लगातार बयानबाजी की वजह से स्थितियां बिगड़ी और उनको गठबंधन से अलग होना पड़ा है। इसलिए अब वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अब लोगों को गुमराह करना बंद करें। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में अवैध खनन की शिकायत करने वाले बाबा संत रामदास की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बाबा का शव मंदिर परिसर में मिलने के बाद गुस्साए हिंदू संगठन के लोगों ने हरिद्वार मुरादाबाद हाईवे पर प्रदर्शन किया। बाबा रामदास के समर्थकों ने उनका शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस से हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। संत रामदास लंबे वक्त से अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चला रहे थे और उन्होंने कुछ दिन पहले अवैध खनन का एक वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया था। इनके पास 3 मोबाइल हैं, तीनों मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ आ रहा है। इनकी बॉडी के पास तीनों मोबाइल नहीं मिले। इनकी जेब में हरदम में कुछ ना कुछ रुपए रख रहते थे, वो रुपए भी गायब है। अपने मंदिर में ना रह करके ये बूढ़े के चौराहे पे शंकर मंदिर पे गए, वहाँ इनकी बॉडी संदिग्ध हालत में मिली। परिवार वालों को बताने से पहले इनकी बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम हाउस लेकर आया गया। कहीं ना कहीं हर तरीके से स्थिति संदिग्ध है पुलिस वालों की। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में एक और केस दर्ज हो गया। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ फिल्म जगत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालने के आरोप में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक और केस दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में एक बार फिर जमकर बरसात होने के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के खिलाफ प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगम में जल सत्याग्रह किया। आईपीएल में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच में शिखर धवन ने आईपीएल में अपना पहला शतक जमाकर दिल्ली को शानदार जीत दिलाई। आईपीएल में खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 22 गेंदों पर शानदार 55 रन बनाए। आईपीएल में आज पहला मैच दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक नाबालिग लड़की का फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि बच्चे के फायरिंग करने का वीडियो उसी के परिवार के किसी आदमी ने रिकॉर्ड किया, जिसमें एक नाबालिग लड़का हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ा दिखाई दिया, जबकि वहां मौजूद एक आदमी उस बच्चे से पिस्तौल को लोड करने को कहता हुआ सुनाई दिया। जिसके बाद लड़के ने भी पिस्तौल लोड कर दी और सामने आंगन की तरफ पिस्तौल लेकर एक गोली चला दी। चलो। जिस वक्त लड़के ने गोली चलाई वहां कई छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और बच्चों को गोली चलाने के लिए उकसाते हुए नजर आए। बच्चे लोग हट जा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और इस वीडियो की जांच तेज कर दी। पता चला कि बघनौटी के विवेन दुबे हैं जो अपने बच्चे से पिस्टल से जो लाइसेंसी है उसे फायर करवा रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर पिस्तौल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई तेज कर दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। ये सभी कार्यकर्ता गंगा घाट पर जल सत्याग्रह करने पहुंचे।
और वहां यज्ञ और हवन करके सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को भगवान सद्बुद्धि दे स्वाहा। हवन करने के बाद आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर गंगा नदी में जाकर खड़े हो गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन लोगों ने प्रदेश सरकार पर महिला सुरक्षा के मामले में नाकाम होने का भी आरोप लगाया। आज योगी सरकार तक ये संदेश देने के लिए आए हैं कि योगी जी, उत्तर प्रदेश का हाल तो आपने बद से बदतर बना दिया है। प्रदर्शन में शामिल कुछ महिला कार्यकर्ता हाथों में चूड़ियां लेकर खड़ी नजर आईं।